नई सोच के साथ बहबूद टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ इकरा शाबान। ख़ानदानी मनसूबा बंदी हकीकत में क्या है, ख़ानदानी मनसूबा बंदी के तरीके कौन से हैं, लोग इनके बारे में कैसे जानते हैं, ख़ानदानी मनसूबा बंदी की अहमियत क्या है, क्या लोग इसके मुतल्लिक जानते भी हैं कि नहीं, इन सब सवालात से मुतल्लिक लोगों की राय आप जान पाएंगे हमारी आज की इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आखिर में हम आपको इनके जवाबात से आगाह करेंगे ताकि आप भी एक खुशहाल ख़ानदान की बुनियाद रख सकें। तो चलें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इमरान। क्या करते हैं? ये टॉयज़ का काम। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। इस हवाले से सवाल करेंगे, ख़ानदानी मनसूबाबंदी क्या होती है, कभी आपने सुना है या सोचा है इस बारे में? ये वैसे सोचा तो नहीं, जैसे ये हालात हो गए हैं ये आपको सबको पता है। ये अभी सुबह के आए हुए हैं, 12 बजे दुकान खोली है तो अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की है। ऐसे हालात हो गए हैं, लोगों को पास खाने को पैसा नहीं है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी इसमें क्या है कि हमें बच्चे कितने पैदा करने चाहिए, बच्चे कितने ज़्यादा हैं, इस हवाले से कुछ बताएं। बच्चे तो जितने भी अब जैसा जा रहा है दौर, बच्चे कम से कम होगा तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अभी दूध वगैरह देख लें कितना, जब लेने जाएँ 15-20 रुपये रेट डेली ज़्यादा हो रहा है, तो जितने बच्चे कम होंगे ज़्यादा बेहतर है। अभी तो कहने का मकसद, अभी 2 बच्चे हैं मेरे, डेली कम से कम उनका 600 रुपये का दूध आता है। पैम्पर डेली लेने जाएँ 5-10 रुपये, उनका भी रेट ज़्यादा होता है। अभी तो 2 बच्चे पालने बहुत मुश्किल हो गए हैं, तो आगे क्या क्या सोचना हमने। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बच्चे ज़्यादा होने की वजह से हमारे वसाइल इतने नहीं होते, ना हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बच्चे अगर ज़्यादा होंगे तो हमारे घरेलू वसाइल भी कम हो जाएंगे और हमारे मुल्क की वसाइल भी कम होंगे। तो हमें ख़ानदानी मनसूबाबंदी किस हद तक अपनानी चाहिए, लोगों को किस हद तक अपनानी चाहिए? ये जैसे हालात जा रहे हैं, कम से कम बच्चे रखें, ठीक है ना। तो कहने का मकसद हालात तो बहुत ही ख़राब हैं, ठीक है, कस्टमर है नहीं है मार्केट में। अभी देखें ना, इसके ऊपर 10 लाख रुपए का सामान डाला हुआ है, तो कहने का मकसद है डेली का 2000-3000 रुपया सेल करते हैं, उसमें बचत कितनी आती, 400-500 रुपया भी नहीं आती, ठीक है ना। तो हालात तो बहुत ही ख़राब हो गए हैं। तो हकीकत है 2 बच्चे भी अभी पालने के लिए मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। ये तो अल्लाह का शुक्र है, घर अपना रेंट नहीं देना पड़ता, ये दुकान का रेंट देना पड़ता तो पता चल जाता महीने का। तो जिनके घर रेंट के हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। बाज़ औक़ात लोग चीज़ें लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो मयार देखते हैं, मिक़दार नहीं देखते, लेकिन जब बच्चों की बारी आती है तो मिक़दार देखना भूल जाते हैं और इतने बच्चे पैदा कर लेते हैं कि उनके अपने हालात भी ख़राब हो जाते हैं और वो मुल्क की हालात भी ख़राब करते हैं। तो इस हवाले से आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी कितनी अपनाएं वो? कम से कम भी जैसे हालात जा रहे हैं मेरे ख्याल से तो एक ही बच्चा रखना चाहिए, ठीक है ना। अभी 2 बच्चे भी पालने बहुत मुश्किल हो गए हैं। अभी जितना भी तादाद करते जाएंगे, वो आप बच्चों की तवज्जो नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे बड़े होकर। ना हम उनको स्कूल में भेज सकते हैं, ना ट्यूशन भेज सकते हैं, तो वो बड़े होकर फिर कहने का मकसद है गलियों में चोरियाँ डकैतियाँ ही करेंगे ना। ऐसा मसला हो गया, बहुत हालात ख़राब हो गए हैं। यही है, जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, गुर्बत में पलते हैं, तो वो फिर क्राइम्स करने लग जाते हैं। ऐसे मुल्क में क्राइम ज़्यादा बढ़ते हैं तो हमारे मुल्क का नाम भी बर्बाद होता है। तो जब हम अपनी आबादी कंट्रोल कर लेंगे ना तो हमारी हर चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। ऐसे ही बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं 4 साल में 2-3 मुल्कों में भी रह के आ चुका हूँ। मैं दुबई में भी रह के आऊँ 4 साल, सऊदीया में भी रह के आऊँ। यकीन माने उनके बच्चे देखे हैं 2-3, हम लोग जाके वहाँ पे जॉबें करते हैं, ठीक है, उनके बच्चे देख लें 2 या 3 बच्चे होते हैं। तो इधर हमारे बच्चे देख लें माशाल्लाह, इनको काम ही नहीं कोई है। ये तो माशाल्लाह अभी ये 7 वाला मेरा भाई है, वो पठान है, उनके 8 बच्चे हैं। तो ये हमारे ये जो शेख साहब हैं, ये अभी आए हैं, घड़ियों का काम करते हैं, उनके साथ भी आपकी बात करवाता हूँ। उनके माशाल्लाह 7-8 बच्चे हो गए हैं, ठीक है। तो घड़ियों का काम करती है, 2 फुट का काउंटर है, तो अगर आप उनसे कहेंगे तो मैं उनके साथ भी आपकी बात करवाता हूँ। अच्छा, बच्चों में मुनासिब वक्फ़ा कितना होना चाहिए जिससे हमारे फ़ायदे होते हैं, हमारे माँ की सेहत अच्छी रहती है, मुनासिब वक्फ़े से बच्चों में भी दरमियाना वक्फ़ा सही रहता है, कितना वक्फ़ा होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो 1-2 बच्चे हो जाएं तो यही बहुत बेहतर है, आगे का तो सोचना ही नहीं ना चाहिए। तो अगर आपके हालात सही हैं तो कम से कम बच्चा कोई 4-5 साल का हो जाए तो फिर कुछ सोचना चाहिए। नहीं तो मेरे ख्याल से जो अल्लाह ने दे दिए हैं इसका शुक्र अदा करें जैसे हालात हैं। अच्छा, आप आवाम को इस हवाले से कोई छोटा सा मैसेज दें कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी को अपनाना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये ज़ाहिर की बात, आप आए हैं तो आप किसी मकसद के लिए आए हैं ना। आप अगर बता रहे हैं तो मेरे ख्याल से मैं अपना बता देता हूँ, जैसे हालात हैं ना, 1-2 बच्चे बहुत अच्छे हैं जो मैं अपनी बात कर सकता हूँ। आगे खुद वो समझदार है, उनको भी पता कैसे हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अनवर है। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ।
कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह, इसी वाले से आपसे एक सवाल करेंगे, खानदानी मनसूबाबंदी क्या होती है, कभी सुना है इसके बारे में? हाँ जी, बिल्कुल सुना। क्या होती है? छोटा कुनबा होना चाहिए। कुनबा छोटा होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। तो खानदानी मनसूबाबंदी पे आप कितना अमल करते हैं, या आपने कभी देखा है कि लोग इस पे कितना अमल कर रहे हैं? मेरे ख्याल से मैं तो अमल कर रहा हूँ, लोगों का तो मेरी नज़र नहीं आ रहा। जी, आपके तो 2 बच्चे, आप अमल कर चुके हैं। मेरे तो माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हैं। बड़े बच्चे हैं। 22 साल हो गए हैं मेरी शादी को। तो 22 साल में मैंने उसके बाद कोई और मज़ीद बच्चे पैदा करने को सोचा ही नहीं, क्योंकि इतने वसाइल ही नहीं हैं कि बच्चे पैदा करें। अच्छा, लोग जब चीज़ें लेते हैं तो हर चीज़ में मयार को देखते हैं, लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो मिकदार देखना भूल जाते हैं, और बच्चे इतने पैदा कर लेते हैं कि उनके अपने हालात ही बहुत ख़राब हो जाते हैं। और जैसे कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आपके हिसाब से ख़ानदानी मनसूबाबंदी को कितना अपनाना चाहिए और कितनी होनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो आबादी जितनी कम होगी उतने अच्छा ही है। मसाइल नहीं बढ़ेंगे इतने ज़्यादा आबादी होगी तो ज़्यादा ही होगा, जंजाल पूरा ही बन जाएगा फिर। इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने फलाही मरकज़ और वेलफेयर क्लिनिक्स बनाए हैं, क्या आप लोगों ने कभी उनसे सहूलियात मुहैया की हैं या कभी उनसे सहूलियात ली हैं? नहीं, कभी नहीं ली। हम तो प्राइवेट ही इलाज करवाते हैं। नहीं, सरकारी भी किराए करें, वो भी उन्होंने काफ़ी सहूलियात मुफ्त में मुहैया की हुई हैं, काफ़ी लोगों को वो मुफ्त सहूलियात देते हैं। हाँ जी, देते तो हैं लेकिन जाते नहीं है ना, रश की वजह से। हर जगह ही रश है, जिधर मर्जी चले जाएं, शॉपिंग करने चले जाएं, इतनी आबादी ज़्यादा हो गई है। तो इस बारे में सोच ही नहीं रहा कि थोड़ी आबादी कम होगी उतने हमारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, आपके हिसाब से बच्चों में मुनासिब वक्फा कितना होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो 2 के बाद वक्फा ही होना चाहिए, होने नहीं चाहिए उसके बाद। और आज के हिसाब से तो 2 बहुत ज़्यादा है। यही पाल ले तो ये भी सोने के बराबर ही है। खानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो यही पैगाम दूंगा कि 2 बच्चे से ज़्यादा ना करें, क्योंकि आगे आगे पता नहीं है क्या हालात हो जाने हैं। मनसूबाबंदी बच्चे 2 ही नहीं होने चाहिए, 2 बच्चे 2 ही अच्छे बस। जी, तो नाज़रीन, आपने लोगों के ख़यालात को सुना। ख़ानदानी मनसूबाबंदी एक ऐसा अमल है जिसकी बदौलत आप अपने खुशहाल मुस्तकबिल के बारे में सोच सकते हैं। अपने वसाइल के मुताबिक कुनबे की बेहतरीन तालीम व तरबियत की मनसूबाबंदी कर सकते हैं। अपने बच्चों और शरीक हयात की भरपूर सेहत और खुशियों का ख्याल रख सकते हैं। ख़ानदानी मनसूबाबंदी बिल्कुल महफूज, मौसर और जायज़ है, और ख़ानदानी मनसूबाबंदी के लिए मर्द और औरतों के लिए अलग अलग मुस्तकिल और आर्जी दोनों तरीक़ाकार मौजूद हैं। आपके लिए कौन सा तरीका बेहतर है और आप किस तरीके पे अमल कर सकते हैं, इसके लिए महकमा बहबूद आबादी के फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स, फलाही मराकज़ और हेल्थ सेंटर्स हर ज़िला में काम कर रहे हैं, जहां पर जाके आप वहां की मुफ्त सहूलियात हासिल कर सकते हैं। तो फिर देर मत करें और अपने ख़ानदान की खुशहाली के लिए आज ही अपना कदम उठाएँ। आपसे मुलाकात होती है अगले एक और प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।